शाइनाबाजी के अंदर मौजूद उस शरई मखलूक से वैसे तो मुनीर साहब और उनकी वालिदा को कोई खास तकलीफ ना थी, क्योंकि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। हाँ, ये जरूर था कि अब शाइनाबाजी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो खामोश रहने लगी थी, अपने आप में मस्त रहने लगी थी। अपने घर के कामों और दूसरी जिम्मेदारियों से जैसे शाइनाबाजी बिल्कुल फारिग हो चुकी थी। ना कोई वो घर का काम करती थी, ना ही किसी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती थी, बल्कि बड़ी गैर जिम्मेदार और कामचोर हो चुकी थी। शाइनाबाजी ने अब खुद का ख्याल रखना भी पूरी तरह से छोड़ दिया था। खाना वक्त पे ना खाना, कभी कभार खाना ही ना खाना, और इसके साथ साथ सबसे अजीबोगरीब बात यह थी कि शाइनाबाजी ने नहाना भी छोड़ दिया था। अब अपने जो इतना अच्छे हुलिया बनाकर शाइनाबाजी घुमा करती थी, उससे बिल्कुल बेहुलिया हो चुकी थी। हफ्तों हफ्तों तक वो नहाती ना थी, उनके जिस्म से बदबू तक आने लगती थी। कपड़े दिनों दिनों तक नहीं बदलती थी। बेचारी उनकी सास यानी मुनीर साहब की वालिदा ही उनको जबरदस्ती नहलाती और उनके कपड़े भी चेंज कराती। एक सास थी जो अपनी बहू का इतना ख्याल रख रही थी जैसे उसकी माँ हो। लेकिन एक बात जरूर थी, शाइनाबाजी अपना खुद का ख्याल रखे या ना रखे, नहाए या ना नहाए, लेकिन वो अपने बालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। पता नहीं क्या अजीब बात थी कि वो अपने बालों को संवारना कभी ना भूलती और बालों का बिल्कुल ख्याल रखती थी। उनके सजे सवरे बालों में से एक अजीब सी बू उठती थी और वो तन्हाई में भी अक्सर जैसे किसी से बातें करा करती थी। ऐसा लगता था कि वो किसी से बातें कर रही हैं, लेकिन उस जगह वो अकेली ही हुआ करती थी। समझ नहीं आ रहा था उनकी सास और उनके शौहर को कि आखिर शाइनाबाजी को हुआ क्या है। शाइनाबाजी की हालत इतनी गैर थी कि कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये मखलूक इन सब से चाहती क्या है। इसी दौरान शाइनाबाजी के शौहर और उनकी सास ने उनके इलाज की हर मुमकिन कोशिश की। उन्हें अच्छे अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया गया, साइकाट्रिस्ट को भी दिखाया गया, लेकिन कोई भी फायदा शाइनाबाजी की हालत में नहीं हो रहा था। उसके बाद रूहानी इलाज की शुरुआत हुई। बहुत से मुख्तलिफ आमिलों को, आलिमों को बुलाया गया, लेकिन उन आमिलों से भी कुछ ना हो सका और कोई भी आमिल, कोई भी आलिम उस मखलूक के यानी जो उसके अंदर थी, शाइनाबाजी के अंदर जो मखलूक मौजूद थी, उसके मुकाबले में कोई भी टिक ना सका। बिल आखिर बहुत ज़्यादा थक चुके थे शाइनाबाजी के शौहर और उनकी सास। तब जाकर किसी ने उन्हें हैदराबाद के एक आमिल का नाम बताया जो बड़े मशहूर थे और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी थे। आमिल साहब बहुत नामचीन थे, इसलिए फटाफट मुनीर साहब उनका मालूम पड़ते ही फौरन हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। हैदराबाद गए, आमिल साहब को सारी कहानी सुनाई, सारा वाकया बयान किया और उन आमिल साहब को लेकर वापस अपने घर भी आ गए हैदराबाद से, ताकि वो उनकी बीवी यानी शाइनाबाजी का इलाज कर सकें। बहरहाल आमिल साहब जैसे ही घर आए तो उन्होंने साफ साफ मुनीर साहब को कह दिया कि ये मखलूक बड़ी जिद्दी है, ये बड़ी मुश्किल से इन पर से हटेगी। उसके बाद आमिल साहब ने मिट्टी की एक बहुत बड़ी सी हांडी मंगवाई और फिर एक बड़ा हिसार खींचा। कुछ पढ़ते हुए उन्होंने एक हिसार यानी एक गोल घेरा बनाया और उसके अंदर मुनीर साहब और उनकी वालिदा को बिठा दिया। और आमिल साहब ने साफ साफ मुनीर साहब और उनकी वालिदा को कह दिया कि बाहर निकलने के नताइज में आप खुद जिम्मेदार होंगे, यानी कि अगर आप इस घेरे से, इस हिसार से बाहर निकले तो उसके बाद आप खुद जिम्मेदार होंगे अपनी हालत के, क्योंकि वो जिन्नात, वो जिनज़ादा बहुत ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसीलिए इस घेरे से, इस हिसार से आप हरगिज बाहर ना निकलें, वरना आप अपनी जिम्मेदारी खुद हैं। उसके बाद आमिल साहब ने अपना अमल करना शुरू किया। वो शाइनाबाजी के पास गए और कुछ पढ़ने लगे। जैसे ही शाइनाबाजी ने अमल सुना और अमल शुरू हुआ तो शाइनाबाजी बहुत ज़्यादा भड़क कर, बहुत ज़्यादा गुस्से में, तेज में आकर खड़ी हो गई और अचानक से वो मर्दानी आवाज़ में बोली, जा चला जा यहाँ से, क्यों अपनी जान तुझे प्यारी नहीं है क्या? क्यों अपनी जान दाव पे लगा रहा है इन लोगों के चक्कर में? चले जा यहाँ से। लेकिन वो आमिल साहब भी बड़े जाने माने थे। उन्होंने शाइनाबाजी के अंदर मौजूद उस मखलूक का कोई जवाब न दिया और अपने अमल में मसरूफ रहे, अपना काम करते रहे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि आमिल के अमल से शाइनाबाजी कभी रोती तो कभी गिड़गिड़ाती, बहुत ज्यादा माफिया मांगती, कभी संगीन नताइज भुगतने की धमकियां भी देने लगती। लेकिन उसके बाद आखिरकार अमल कामयाब हुआ और शाइनाबाजी बेदम होकर अचानक से गिर पड़ी। शाइनाबाजी के बेहोश होने के बाद आमिल ने अपना अमल मुकम्मल किया और अमल को मुकम्मल करके मट्टी की हांडी जो उसने मंगाई थी उसका मुंह सख्ती से बंद कर दिया और हांडी का मुंह सख्ती से बंद करके हांडी के ऊपर एक कड़ा लगाया, कड़ा लगाकर एक कुंडा लगा दिया और फिर उस पर ताला भी डाल दिया। फिर उस आमिल ने यह करा कि उस ताला लगी हांडी पर कुछ पढ़ के फूका
और कुछ पढ़ के फूंकने के बाद चूल्हा जलवाया और उस हांडी को उस चूल्हे पर रख दिया। अभी उस हांडी को चूल्हे पर रखे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक जरा देर बाद ही उस हांडी से अजीबोगरीब वहशतनाक चीखों पुकार सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कोई बहुत ज्यादा अजियत तकलीफ में चिल्ला रहा है, चीख रहा है। अचानक से उस हांडी में से ताजा ताजा खून रिसने लगा। पता नहीं कैसे, पर उसमें से खून निकलने लगा और फिर कुछ देर तक यही सिलसिला चलता रहा और कुछ देर बाद हांडी से खून निकलना और आवाजें आना बंद हो गई। उसके बाद आमिल साहब ने वो हांडी उठाई और वो हांडी मुनीर साहब को देते हुए कहा, इस हांडी को समंदर में डलवा दीजिए और हाँ, ध्यान रहे इस हांडी को रास्ते में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब वो शरई मखलूक, वो जिनज़ादा इस बच्ची को हरगिज परेशान नहीं करेगा, मगर आप खास तौर पर इस बच्ची को भी समझा दीजिएगा कि अल्लाह ताला अगर कोई चीज, कोई नेमत आपको देते हैं तो आप उसे नुमाइश का जरिया ना बनाएं, उसकी नुमाइश ना करते फिरें, बल्कि उस पर शुक्र अदा करके उसकी कदर करना चाहिए हम लोगों को। आमिल साहब के इस अमल के बाद और उसको समंदर में डालने के बाद शाइना बाजी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन अहम बात यह हुई कि इसी दौरान शाइना बाजी प्रेग्नेंट हो गई और फिर उनके यहाँ एक बच्चे की विलादत भी हुई। बच्चे का जो साइज था वो बड़ा ताज्जुब अंगेज था। बहुत हैरत की बात थी कि बच्चे का साइज जो था वो एक बड़े टिड्डे के बराबर था और वो बच्चा पैदाइश के फौरन बाद ही मर गया। उसके बाद शाइना बाजी के वहाँ यके बास दीगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। बच्चे पैदा होते रहे और मरते रहे और ये सूरत हाल देखकर मुनीर साहब और शाइना बाजी ने फिर से रूहानी इलाज कराना शुरू कर दिया। उसके बाद शाइना बाजी के यहाँ एक ऐसा बच्चा हुआ था जो वजन में तो नॉर्मल बच्चे के जैसा ही था, मगर मेंटली एब नॉर्मल था, यानी सारी चीजें उसमें ठीक थी, लेकिन वो बच्चा एब नॉर्मल पैदा हुआ था। उसके बाद तो मुनीर साहब और शाइना बाजी ने जैसे औलाद की उम्मीद ही छोड़ दी थी और अब उसी बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, जो कि अब जवानी की हुदूद में दाखिल हो चुका है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि उसका जहन जो जवान बच्चे जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, बल्कि एक छोटे से बच्चे की मानिंद बचा है। गोया उस गैर मरई मखलूक ने उन्हें माफ नहीं किया, बल्कि उन्हें एक ऐसा परेशान कुन बच्चा दे गई कि जिसकी वजह से वो जिंदगी भर अपने आप को और अपनी उस नुमाइश को कोसती रही। शाइना बाजी बहुत ज़रा टूट चुकी थी क्योंकि उनका एक ही बच्चा था, लेकिन वो भी ऐसा, और ये सब हुआ था उनके बालों की नुमाइश की वजह से। क्योंकि दोस्तों, जो बाल होते हैं लेडीज़ों के खास कर उन्हें खुले हरगिज नहीं रखना चाहिए और खासकर ऐसी जगहों पर हरगिज नहीं जाना चाहिए जहां पर कोई असरात हो। खुले बाल एक तरह से इन गैर शरई मखलूकों को, गैर मरई मखलूकों को दावत देने का काम करते हैं और खुले बाल पर ये जल्दी अट्रैक्ट होकर उस औरत पर, उस लड़की पर आशिक हो जाते हैं जो खुले बाल कर घूमती है। इसीलिए तमाम खवातीन से गुजारिश है कि अपने बालों को समेट कर और बांध कर ही रखा करें। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।